स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और चलिए सबसे पहले बात करते हैं बारिश की। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर यह अलर्ट है और आगामी 24 से 48 घंटों के लिए यह चेतावनी जारी की गई है। कुछ क्षेत्रों में येलो कैटेगरी का अलर्ट यानी कि सामान्य बारिश जो होती है उसका अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट होता है भारी बारिश के लिए और रेड कैटेगरी का अलर्ट होता है अति भारी बारिश के लिए। अभी ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम संभाग समेत 10 जिलों में यह ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट है, यानी कि अगर बारिश होती है तो नर्मदा भी उफान पर फिर से आ सकती है। कटनी, दमोह, सागर, भोपाल, रायसेन, सीहोर जिले में येलो कैटेगरी का अलर्ट है, यानी सामान्य बारिश होगी। इधर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जो जारी किया गया है वो ऑरेंज कैटेगरी का है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है और झमाझम बारिश की जो झड़ी है वो लगी हुई है और आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से बारिश रिकॉर्ड हो रही है उसके चलते राजधानी भोपाल की जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं। जल भराव सड़कों पर देखने को मिल रहा है और आप देखेंगे ये व्यापम चौराहा है जहां पर जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हुई नज़र आ रही है और लबालब जो सड़कें हैं भरी हुई हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से जो वाहन है वो सड़कों पर भरे हुए पानी को पार कर रहे हैं। हालांकि लोगों को बहुत सारी दिक्कतें ज़रूर हो रही है इस बारिश में, लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर जल भराव है लोगों की मुश्किलें ज़रूर बढ़ गई हैं। लेकिन फ़िलहाल राजधानी भोपाल में 9.3 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड हुई है सुबह से जिस तरीके से बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने प्रदेश भर के ज़्यादातर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले 24 से 48 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया गया। लेकिन जिस तरीके से हर बार बारिश का दौर शुरू होता है और सड़कें जिस तरीके से जलमग्न हो जाती हैं, जल भराव हो जाता है, इस जल भराव की समस्या से लोगों की परेशानियां ज़रूर बढ़ जाती हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बदरा बरस रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीर दिखाते हैं। बैतूल और रतलाम जिले की ये तस्वीरें हैं जहां पर बैतूल में शिवधाम भोपाली में बारिश के दौरान लोगों की लापरवाही देखने को मिली है। कल की ही बात है, यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया और लोगों ने ही यहाँ पर कुछ 5 लोगों की जान बचाई। यहाँ अब भी तेज झरने के बीच के बहाव के बीच लोग सेल्फी लेते हुए दिखाई गए। बैतूल में ही भारी बारिश से ताप्ती नदी पर बना हुआ बैराज क्षतिग्रस्त हो गया। इस साल बैराज की मरम्मत कराई गई थी, फिर क्षतिग्रस्त हो गया। बताइए, बैतूल के शिवधाम भोपाली में नदी में आई बाढ़ के बीच श्रद्धालु फंसे हुए थे। इन लोगों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई थी और मौजूद लोगों ने इनकी मदद की थी। मानव श्रृंखला बनाकर इनको निकाला था। बैतूल में ही बारिश के पानी में वाहन फंसा। रतलाम में करमदी रपटे पर हादसा हो गया। तेज बहाव में पिता पुत्र बह गए। और बैतूल में भारी बारिश के बीच हर दिन लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं। रानीपुर थाना क्षेत्र के शिवधाम भोपाली में लगातार दूसरे दिन भी सैकड़ों लोग अपनी जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आ। देखिए जरा, ये बिल्कुल सीधा जान से खिलवाड़ है और यहां कोई बचाने की कोशिश करेगा तो शायद वो बचाव भी संभव नहीं हो पाएगा। देखिए जरा, पानी का वेग कितना ज्यादा तेज है, लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं और प्रशासन है कि ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि कल हादसा हुआ, आज प्रशासन को, पुलिस को तैनात हो जाना चाहिए था, लेकिन सबक लेने की तो शायद ना लेने की कसम खा रखी हो, ऐसा लगता है। भोपाली शिवधाम भोपाली जो है, इसका शिव मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी से दरअसल एक झरना बहता है और भारी बारिश के चलते यह झरना जल प्रपात में तब्दील हो जाता है। यहां पर प्रशासन श्रद्धालुओं की आवाजाही को रोकने, सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त करता ही नहीं है। दूसरी तरफ लापरवाह लोग जलप्रपात से सतर्क रहने के बजाय यहां सेल्फी लेने के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं और थोड़े बहुत नहीं। देखिए जरा कि कितना ज्यादा यहां पर लोगों का जमावड़ा है और अगर हादसा होता है तो फिर पता भी नहीं चलेगा। पानी का इतना वेग है कि पता नहीं चले कि कौन कहां पहुंचा है। भारी बारिश से बैतूल में सभी नदी नाले उफान पर हैं। ताप्ती नदी भी उफान पर है। पारस जोड़ डैम के 4 गेट खोलने पड़े हैं, जिसके बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। पानी का वेग जरा देखिए कि कितना पानी छोड़ा जा रहा है और क्या उसका वेग है। ताप्ती नदी का जलस्तर बारिश के चलते बढ़ चला है।
बारिश और बाढ़ के बीच धमतरी से भी डराने वाली तस्वीरें आई। यहां पर सिंदूर नदी में एक ट्रक देखते ही देखते डूब गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे सैलाब में एक लोडेड ट्रक जो है वो डूब गया। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, इसमें सामान लदा हुआ था लेकिन ये ट्रक इसे पार करने की कोशिश कर रहा था और आधा रास्ता तो छोड़ दीजिए, चंद कदमों पर चला होगा, ये थोड़ी सी दूरी इसने कवर की और उसके बाद पानी के तेज वेग में ये बहता चला गया। तो भारी बारिश के चलते सिंदूर नदी उफान पर है और लोडेड ट्रक इसमें समा गया और उसके बाद डूब गया। तस्वीरें जो हैं वो आपको बता रही होंगी कि क्या हालात भारी बारिश के चलते प्रदेश में बने हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही आलम है, मध्य प्रदेश में भी बैतूल और आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। भारी बारिश हो रही है कुछ क्षेत्रों में, कहीं पर येलो कैटेगरी का अलर्ट है, भोपाल में येलो कैटेगरी का अलर्ट है, वहां पर भी बारिश हो रही है और शहरों की तस्वीर बिल्कुल अलग है, ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर अलग है। वहां पर तो रपटों पर पानी आ जा रहा है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु नायडू बैतूल से जुड़े हैं, विवेक कोंडागांव से जुड़े हुए हैं। विवेक के पास जाएंगे लेकिन उसके पहले ऋषु के पास चलते हैं। बैतूल से ऋषु, आपने जो तस्वीर भेजी है खासतौर पर शिवधाम भोपाली की तस्वीर जो है वो वहां पर लोगों की लापरवाही बहुत ज्यादा डराने वाली है। वो तस्वीर देखकर कोई भी कांप जाएगा लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। वेग इतना है कि अगर कोई इसमें बह भी जाता है तो शायद दिखाई तक नहीं देगा कि कौन कहां बह गया, लेकिन उसके बावजूद कल एक हादसा होते होते बचा। आज फिर वहां लापरवाही लोगों की और प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही, ऐसा लगता है कि कसम ही खा रखी हो कि हम यहां पर तैनाती नहीं कराएंगे। जी आपने देखिए जो शिवधाम भोपाली है रानी थाना क्षेत्र में ये आता है। ऋषु आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। मैं आपके पास लौटूंगा और इस पूरे मामले पर जानकारी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले विवेक के पास चल लेते हैं। विवेक से समझते हैं बारिश को लेकर क्या हालात है। विवेक, देखिए पुलिस जी, बारिश की हालात क्या बताया जाए। 5 दिन से लगातार बारिश चल रही है। हालात ये है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और जिस तरीके से फरसगांव क्षेत्र में पासंगी नदी है और घुमका नदी है, यहाँ पर पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। अब हालात ये है कि लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से ग्रामीण वहाँ पर तैनात है ताकि कोई पुल पार ना करे और वहाँ पे कोई हादसा ना हो। तो 5 दिन से क्षेत्र में ना तो सूर्य के दर्शन हुए, ना पानी की रफ्तार रुकी है। तो ये जो अलर्ट जारी हुआ था, ये उसका नतीजा है कि मौसम लगातार पानी हो रहा है। और ये हालात बस्तर की यदि बात करें तो वहां इंद्रावती नदी में जल स्तर बढ़ा हुआ है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं और मौसम का जो मिजाज है वो ये नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि अभी और कुछ दिन हमको राहत मिल पाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का तो संपर्क टूट जाता है। ऐसे में वहां पर खाने पीने से लेकर इलाज और तमाम चीजों की व्यवस्थाएं कैसे की जा रही हैं? देखिए पुनीत जी, जिस तरीके से बाढ़ के हालात हैं और खासकर इसकी समस्या सबसे ज्यादा अंदरूनी इलाकों के लोगों को झेलनी पड़ रही है और वहां पर व्यवस्था के नाम से एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ शून्य है। क्योंकि अभी जिस तरीके से नारंगी नदी में जल स्तर बढ़ रहा है, वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नजर नहीं आ रही है। ग्रामीण खुद व्यवस्था कर रहे हैं, खुद सुरक्षा की व्यवस्था करके पुल पुलिया पे खड़े तैनात थे, बारिश के समय में तैनात है। तो अंदर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कैसी स्थिति है, यहाँ तक जाने की कोई जहमत उठाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष बनाया गया, उनसे यदि पूछा जाता है कि बाढ़ की स्थिति क्या है तो बोलते हैं कि पता नहीं है, कितना पानी गिरा ये पता नहीं है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है इस बाढ़ के हालात में। हम तो सुन रहे थे कवासी लखमा जो मंत्री हैं, हम उनसे सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि अभी तो व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अधिकारी जो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही थी कि अधिकारियों की तरफ से जो उनको रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक कहीं कोई बाढ़ से हालात नहीं है और कहीं कोई परेशानी नहीं है, अभी व्यवस्था ठीक है। देखिए, सुकमा जिले में सुकमा जिला जो है वो कवासी लखमा जी का क्षेत्र आता है, तो वहां पर अधिकारी
चुस्त दुरुस्त काम कर रहे हैं, वहां पे अधिकारी रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कोंडागांव जिले की बात करेंगे तो कोंडागांव में अधिकारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि हमने बाढ़ आपदा स्थिति, बाढ़ से निपटने की स्थिति तैनात कर ली, पर लेकिन जो मैदानी अमला है वो सक्रिय नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश से वो अपने बचाने में लगा हुआ, तो वो व्यवस्था कहां से कर पाएंगे। सिर्फ यह है कि जो रिपोर्ट जा रही है, कुछ खास जगहों पे सही रिपोर्ट जा रही है, बाकी जगहों की हालात यह है कि सिर्फ कागज में ही कार्रवाई हो रही है, बाकी स्थिति क्या है ये अभी तक अधिकारियों को पता भी नहीं कि बाकी इलाकों में क्या क्षेत्र हालात। रेस्क्यू को लेकर तमाम बोट्स और एक टीम होती है, एसडीआरएफ की टीम होती है, होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाती है। कितनी तैनाती, कितना बल है, कितने संसाधन मौजूद हैं, और क्या वो संसाधन केवल सजावटी संसाधन बने हुए हैं? जी हाँ पुनीत जी, जिस तरीके से पहली बार जब बाढ़ की स्थिति बनी थी तो उस समय गोताखोर और होमगार्ड के जवानों को तैनात कर दिया गया था, पर आज की हालात की यदि बात करें कि आज जो 5 दिन से लगातार बारिश गिर रहा है और यहाँ पे नारंगी नदी का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, और इसमें मर्दापाल इलाके जो कम से कम 35 से 40 गांव इसमें जिनका आना जाना लगा रहता है, वहां पर पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कभी भी पुल डूब सकता है। जोंधरा पदर का बात करें तो वहां पर कभी भी पुल डूब सकता है अंदरूनी इलाकों में, पर यहाँ पर कोई भी अभी जवान तैनात नहीं है। लोग बड़े मजे से जा रहे हैं, बढ़ते पानी में खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं और पानी का नजारा ले रहे हैं, पर सुरक्षा के लिहाज से यदि देखा जाए तो ना तो एनडीआरएफ की टीम है और ना ही वहां पे होमगार्ड के जवान तैनात हैं। एक तरीके से यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ तैनात जवानों की जो तैनाती है वो अधिकारियों के घर तक ही हो सकती है या फिर कागजों में हो सकती है, और जो सामान है वो सजावट के लिए ही काम आ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। ऋषु के पास एक बार फिर से चलते हैं। ऋषु, हम बात कर रहे थे शिवधाम भोपाली की। कल जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें लोगों ने अभी तक भूली नहीं होंगी, लेकिन ये जो और तस्वीरें आपने भेजी हैं ये तो और भी डरावनी हैं। ये बता रही हैं कि लोग कैसे अपनी जान से खिलवाड़ कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। अपनी जान की परवाह कैसे लोगों को नहीं है, प्रशासन को तो है ही नहीं। बिल्कुल पुनीत, ये सही बात है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है शिवधाम भोपाली का, उस पहाड़ी में 2 साल पहले एक बड़ी दरार आ गई थी, जिसके बाद में प्रशासन ने वहाँ एक सूचना के लिए एक बोर्ड भी लगाया है, जिसमें ये कहा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि लोग जो है सतर्कता से इस गुफा के अंदर प्रवेश करें और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना की जाए। लेकिन इस समय बारिश में ये देखा जा रहा है कि जो एक छोटी सी जलधारा वहाँ झरने की तरह बहा करती थी, वो एक जलप्रपात की तरह नजर आ रही है। काफ़ी तेज़ जो है इस जलप्रपात का वेग है। पानी का जो फ्लो है वो इतना ज़्यादा है कि अगर लोगों का रेलिंग पे से जरा सा भी हाथ फिसला तो वो सीधे पानी की जलधारा में बह जाएंगे और तकरीबन 1200 से 1300 फीट नीचे आकर के वो गिरेंगे, तो उनका बचना नामुमकिन ही होगा। जो 2-3 दिन से लगातार यहाँ तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार इस इलाके में बहुत तेज बारिश हो रही है। देनवा नदी में भी परसों के दिन जो है 5 लोग फंस गए थे। नदी के बीच में एक गिरा हुआ पेड़ था, उस दरख्त पर वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि प्रशासन कहां है, प्रशासन क्यों नहीं तैनाती कर रहा है। वो रेलिंग जो मैं देख पा रहा हूं, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं, उस रेलिंग की कोई गारंटी नहीं है कि वो कब खुद ही उखड़ जाएगी। पानी का वेग इतना है कि वो रेलिंग भी उखड़ जाएगी और लोगों को भी साथ में ले जाएगी। प्रशासन क्या कर रहा है? जी हाँ, देखिए तस्वीरों में ये देखा जा रहा है कि 1-2 नहीं लगभग सैकड़ों लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अब तक ये प्रशासन की दलील थी कि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया के कारण स्टाफ की कमी है, लेकिन चुनाव अब बीत चुके हैं और कल से अभी तक जो है स्टाफ की वहाँ तैनाती की जानी थी। राजस्व मामला है, रानीपुर थाना नज़दीक में है कि जो होम गार्ड्स के जवान हैं, किसी न किसी की तैनाती तो यहाँ पर तैनाती ज़रूर की जानी थी, लेकिन वो अब तक नहीं किया गया है। लोगों की लापरवाही तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो एक जिम्मेदारी बनती थी कि प्रशासन भी एक व्यवस्था बनाए वहाँ पर। जब प्रशासन को मालूम है कि पहाड़ी में दरार है, इस तरह से पानी का फ्लो है, पूरा जलप्रपात बना हुआ है पहाड़ी, तो वहाँ पर लोगों को जो है शिव गुफा तक दर्शन करने के लिए जाने की अनुमति ही नहीं दी जानी थी। प्रशासन को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं, लेकिन प्रशासन की जो जिम्मेदारी है उसको प्रशासन निभाए तो। बहुत शुक्रिया
आपका ऋषु इस जानकारी के लिए। और हमारे साथ कोंडा गांव से हमारे सहयोगी जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में मिर्ची बाबा 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं। बाबा के ऊपर दुष्कर्म के आरोप से हड़कंप मच गया। ऐसे में न्यूज 18 भी मिर्ची बाबा के अय्याशी के अड्डे पर पहुंचा तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। भोपाल में मीनाल रेसिडेंसी में किराए के डुप्लेक्स में बाबा की अय्याशी का अड्डा था। बाबा ने डुप्लेक्स पर कब्जा कर रखा था। घर किसी दूसरे शख्स के नाम पर है, लेकिन बाबा का उस पर कब्जा है, ऐसी जानकारी है। न्यूज 18 की जब टीम पहुंची तो घर के बाहर बाबा का सामान पड़ा हुआ था। बाबा के सभी चेले वहां से भाग निकले हैं। बाबा के बारे में बताया जा रहा है कि बाबा के घर में एक पुरुष, एक महिला समेत 4 लोग रहते थे। बाबा के घर की पहली मंजिल के कमरों में कोई सीसीटीवी नहीं लगा है। ऐसा बताया जा रहा है कि स्थानीय रहवासी भी बाबा की हरकतों से परेशान थे। इनकी टीम उस अड्डे पे पहुंची है जो कि एक अय्यासी का अड्डा मिर्ची बाबा ने बनाकर रखा था। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है MP 07 CH 6620, ये गाड़ी जो है मिर्ची बाबा के नाम पर है और इसी गाड़ी को लेकर अक्सर जो है भोपाल के साथ पूरे प्रदेश भर के दौरे जो वो बाबा है वो किया करता था। हालांकि अभी फिलहाल यहाँ पे ताला लगा हुआ है। पुलिस ने यहाँ पर भी आके तलाशी ली। बताया जा रहा है कि इसी जो मकान है, हालांकि ये मकान किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे है, त्रिपाठी रावत नाम लिखा है। बताया जा रहा है कि इनके मकान पर सालों से जो है कब्जा करके यहाँ पर जो बाबा मिर्ची बाबा है वो यहाँ पर रहता था और साथ में हवन से लेके तमाम जो भी काम है मिर्ची बाबा यहीं करता था। एक अय्यासी का अड्डा जो बताया जा रहा है कि बनाकर इसे रखा था। एक महिला की शिकायत पे जो कि रायसेन की रहने वाली है, इस FIR को दर्ज किया गया। हालांकि अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि किस तरीके से मिर्ची बाबा इस बंगले का, इस डुप्लेक्स का इस्तेमाल अपने अय्यासियों के लिए करता था। हालांकि बताता था कि वो सन्यासी अखाड़े का नागा बाबा है, लेकिन जिस तरीके का कृत्य और जिस तरीके के आरोप मिर्ची बाबा पर लगे हैं उसको देखकर यही लगता है कि किस तरीके से बाबा जो है इस अड्डे को जो है यहाँ से संचालित कर रहा था और इस अड्डे पर जो है जो कि एक डुप्लेक्स है यहाँ पर इस तरीके के गलत काम को अंजाम दे रहा था। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, स्थानीय रहवासी भी बाबा की हरकतों से परेशान थे, क्या कह रहे थे जब आप पहुंचे थे वहां पर? जी बिल्कुल, कैमरे के सामने भले ही रहवासी नहीं आए हो, लेकिन हमारी बातचीत उनसे हुई है। आसपास डॉक्टर फैमिली से लेके काफ़ी अच्छे लोग जो हैं पड़ोसी हैं उनके, लेकिन उनकी तमाम हरकतों से परेशान थे। चाहे वो उनके घर पर आने जाने वाले लोगों को लेकर हो और चाहे वहाँ पे गाड़ी के पार्किंग को लेकर हो, ये तमाम परेशानी थी। इसके अलावा हवन से लेके तमाम वो गतिविधियों के संचालन से परेशान थे। इसको लेके कई लोगों ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन वहाँ पर रसूख के आगे, बाबा के रसूख के आगे उन रहवासियों की नहीं चली। यही कारण था कि चुपचाप मीनाल रेसिडेंसी में आस पड़ोस के लोग वहाँ पर रहने को मंजूर थे। लेकिन जो जानकारी रहवासियों ने बताई कि किस तरीके से वहाँ पे जो महिला कर्मचारी स्टाफ जो काम करने के लिए जाता था वो 1 से 2 दिन तक टिकता था, वहाँ पे काम नहीं कर पाता था और बताया जाता था कि अजीब व्यवहार के कारण ये लोग वहाँ पे काम नहीं करते थे। और एक बड़ा खुलासा वहाँ पर हुआ कि ऊपरी मंजिल पर जो है वो CCTV कैमरे नहीं लगे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनोज। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।